बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। बड़ा एक मशहूर गाना है जी, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। तो ईद आ गई है जी, लेकिन वो नहीं आया जो दवाई लेने गया हुआ था। अब वो वहाँ से बरास्ता सऊदीया भी पहुँच गए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, और वहाँ उम्रे भी हो रहे हैं, वहाँ खाने भी खाए जा रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान आने की बारी होती है या पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी तबीयत ख़राब है मियाँ साहब की और मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। तो एक ऐसे ये याद आ गया, हमने कहा चलें ये आपके सामने रखते हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जी सऊदीया में मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, और अभी इनके जो बड़े कारकुन हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी की है और वो वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। उसमें अब ये किस तरह का जो है चूना पाकिस्तान की आवाम को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई? बाकायदा इनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनमें तो ये पोस्ट किया गया है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है सऊदी फरमारवा के साथ और मोहम्मद बिन सलमान के साथ। इसके हवाले से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखेंगे, और साथ जो इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम की है ना जी, उसके ऊपर इनके एक रहनुमा हैं जिन्होंने टिकट ना मिलने के ऊपर जी बड़ा शिकवा किया और कहा कि जी कप्तान यू आर रॉन्ग नंबर। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इमरान खान साहब ने किन किन लोगों को टिकटें दी हैं, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमाओं को जो है वो टिकट्स नहीं दी पंजाब में, ऐसा क्यों किया इमरान खान साहब ने? इमरान खान साहब क्या चाहते हैं और वो किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं अपनी पार्टी की सियासत को, पाकिस्तान को, ये भी आपके सामने रखेंगे। और एक तस्वीर है जी तैयब उर्दगान की, आज हमारे सामने आई, वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि जो तुर्की था 2003 में कैसा था, आज तुर्की कहाँ खड़ा हुआ है, इसकी क्या रीज़न थी, इसमें क्या क्या उन्होंने चेंजिंग की अपने निज़ाम में। वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे जी। तो सबसे पहले ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, अब इसको ज़रा सुन लें, फिर आगे बात करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मौसूफ जो हैं इनको टिकट नहीं मिली है और किन किन लोगों को पंजाब में टिकट मिली है वो भी फिर आपको बताते हैं। किया कप्तान, आप रॉन्ग नंबर हैं, आप रॉन्ग नंबर हैं और आपने हम सबको मायूस किया। थैंक यू वेरी मच। जी तो ये वीडियो आपने देख ली है। अब इसमें ये मौसूफ जो है ये कह रहे हैं कि जी कप्तान आप रॉन्ग नंबर हैं और आपने हम सबको मायूस किया है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी कल रात काशिफ अब्बासी साहब के शो में बैठे हुए थे, उनसे जब उन्होंने सवाल किया कि जी टिकट्स किन किन लोगों को मिली हैं, क्या आप लोग मायूस नहीं हुए हैं इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर? ये तस्वीर भी उनकी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। उन्होंने कहा कि जी बड़े बड़े लोगों को, शाह महमूद कुरैशी को और जो लाहौर की सीनियर क़यादत है जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों को इमरान खान साहब ने टिकट्स नहीं दी। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू किए हैं, जो लोग उनको समझ आए हैं, जो लोग उनको जिन्होंने बेसिकली इंटरव्यू क्लियर किया, उनको इमरान खान साहब ने टिकट्स दी हैं। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इमरान खान साहब ने जो है जिन लोगों ने को बड़ा फंड दिया हुआ है, ये कोई ऐसा चक्कर नहीं था। बिल्कुल जिन्होंने इंटरव्यू पास किए हैं, जो इमरान खान साहब की उसके ऊपर पूरा उतरे, उन लोगों को इमरान खान साहब ने जो है वो टिकट्स दिए हैं। अब इमरान खान साहब ने लाहौर में मरियम नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में जिस नौजवान को उतारा है जी वो भी आपके सामने रख देते हैं। पीपी 149 से 55 साला बुजुर्ग खातून बेगम सफदर अवान का मुकाबला इमरान खान का नौजवान टाइगर 22 साला अब्दुल्ला सलमान जो है वो करेंगे। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चला देते हैं। तो इस तरह इमरान खान साहब ने जी पूरे पंजाब में जो है वो टिकट्स दिए हैं, हर बंदे को बाखुद इमरान खान साहब जो है मिले हैं, और वो बाकायदा वीडियो भी हम आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है चला देते हैं। हम पहले भी ब्लॉग्स में वो वीडियो चलाते रहे जब इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ कर रहे थे तमाम लोगों के। तो इस हवाले से जी ये इमरान खान साहब अपनी पार्टी को और पाकिस्तान की जो सियासत है, ये जो एक पुराने ख़ानदान जो चलते आ रहे हैं, जिन लोगों ने बाकायदा एक जागीरदाराना निज़ाम और सरमायाकाराना निज़ाम जो है उसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने ये पहला कदम उठाया है टिकट्स की तकसीम करके, और बहुत शानदार कदम है इमरान खान साहब का जी। अब ये लोग इस तरह के बहुत सारे जो हैं ये फंसी बटेरे आएंगे और कहेंगे कि जी इमरान खान आपने हमें मायूस किया, लेकिन इन लोगों के आने से कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोट सिर्फ इमरान खान का है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के लिए खड़ी है, ना कि उनकी जो जमात है और जो उनके साथ। ये अब बहुत गहरी जो है बात हो जाएगी और बड़ी लंबी चली जाएगी कि कौन कौन लोग हैं इमरान खान के साथ शामिल हुए में, क्या क्या उनका जो है। पर खैर इमरान खान साहब की जो टिकट्स की तकसीम है जी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और अब इसको बाकायदा नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है और बाकायदा इसके ऊपर अब कंपेन भी शुरू की जाएगी। आप देखेंगे कि बाकायदा ईद के बाद जो है इसके ऊपर बाकायदा कंपेन शुरू की जाएगी और कहा जाएगा कि ये देखें ये किया इमरान खान साहब ने अपने पुराने कारकुनान के साथ, और इस तरह की बहुत सारी जो है वो बातें
की जाएंगी। बहरहाल इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया है जी, और ये अब देखेंगे कि इसके आने वाले दिनों में क्या असरात आते हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं जी, वो मेरिट को जो है शुरू से उनका एक वो रहा है, स्टांस रहा है कि जी मैं मेरिट लेकर आऊँगा पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने जितने भी काम किए हैं अभी तक वो मेरिट के ऊपर किए हैं। और अब देखते हैं कि उनका ये जो डिसीजन है ये कितना कामयाब रहता है। अब ये आपके सामने जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वीडियो चल रही होगी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि जी मोहम्मद बिन सलमान से मियाँ साहब मिल रहे हैं, और इसके ऊपर जो इनके बड़े सीनियर रहनुमा हैं जो कि लंदन में होते हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि जी ये यूथियों के लिए जो बड़े सबूत मांग रहे थे। अब आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देखा होगा अगर आपने, तो इसमें पीछे कायदे आज़म की तस्वीर है। अब इसको देख के तो ये लगता है जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे दौरे में, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो ये तब की वीडियोज़ जो है उनको निकाल के पोस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर मियाँ साहब वहाँ गए हैं मिलने, तो वहाँ कायदे आज़म की तस्वीर का क्या तुक बनता है उनका पीछे लगाने का। उनके तो अपने जो फरमा रवा हैं उनकी तस्वीरें होती हैं, और महल की जो उनका एक सेटअप भी अलग होता है। बहरहाल ये खैर उसको निकाल कर जो है पोस्ट किया जा रहा है। और इसी तरह ये अगर आप जो तस्वीर शेयर की जा रही है बाकायदा, इनके जो कुछ सीनियर रहनुमा हैं वो तस्वीरें शेयर करें, इसमें भी पीछे जो है कायदे आज़म की तस्वीर साफ नज़र आ रही है। तो ये इनके हालात हैं जी नून लीग के, और ये कह रहे हैं कि जी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। और अब जी कर लेते हैं बात कि जो हमने आपको तैयब उर्दगान के हवाले से एक तस्वीर जो आज सामने आई, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। 2003 में तैयब उर्दगान साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं, और साथ उनके तमाम मिलिट्री क़यादत जो है वो खड़ी है। और फिर 2022 की एक तस्वीर है सेम उसी जगह के ऊपर, जिसमें उनके सामने जितने भी लोग खड़े हुए हैं तमाम उनके वफाकी वज़रा हैं, और पीछे उनके जो हैं वो मेरे ख्याल मिलिट्री क़यादत खड़ी है। अब आप देख लें कि 2003 में जो मिलिट्री क़यादत थी, तमाम मिलिट्री क़यादत खड़ी हुई है, कोई वफाकी वज़रा नहीं थे। और जो नीचे तस्वीर है 2022 की, उसमें तमाम वफाकी वज़रा और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खड़े हुए हैं, और पीछे जो है उनकी मिलिट्री लीडरशिप खड़ी है। कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि अदारों की इज़्ज़त और तकरीम नहीं होती, अदारों का मकसद काम करना होता है। जिस अदारे का जो काम होता है उन्होंने वो करना होता है। उनकी इज़्ज़त का कोई स्केल नहीं होता है, उनका काम जो होता है वो उनकी इज़्ज़त बनता है। और हर अदारे को अपना-अपना जो है वो काम करना चाहिए, अपनी-अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। तो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल जी आपके सामने, एक तरफ जो है ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एपॉलिटिकल है, और फिर उससे अगले दिन ही जो है वो जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की जाती है। DGIS है, ये तमाम बड़े जो सीनियर लोग हैं मिलिट्री लीडरशिप में एस्टेब्लिशमेंट के, वो जाकर मिलते हैं, और फिर जो है वहाँ पता नहीं क्या बातचीत होती है। लेकिन या तो आप अपने किरदार को माने कि जी हम एपॉलिटिकल नहीं हैं, और फिर जो है उसमें चलने दें जैसे चल रहा है मुल्क। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप एपॉलिटिकल हैं और आप साइड पर होना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल साइड पर हो जाएं, और बयान जो हैं उनको देना बंद कर दें। तो ये जी सूरत हाल है। बहरहाल इमरान खान साहब की टिकटों के ऊपर इस टाइम में जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिली, उन्होंने बड़ा हमाम तपाया हुआ है। लेकिन ये जो डिसीजन है इमरान खान साहब का, ये बड़ा शानदार डिसीजन है, और वो एक नई क़यादत को जो है वो लाना चाहते हैं। ये जो एक जागीरदाराना निज़ाम, एक सरमायादार का जो निज़ाम बना हुआ है इस मुल्क में, कि जो जितने ज़्यादा पैसे देगा उसको टिकट मिल जाएगी, तो उस निज़ाम को इमरान खान साहब ने ख़त्म करने के लिए ये पहला कदम उठाया, और बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है ये उनका। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।